हाय, अब ये वाला जो सेट है आप पहले खुद ट्राई कीजिए। मैं अगेन बोल रहा हूं, जस्ट अगर आप वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। पहले आप ट्राई कीजिए कहां पे आपको दिक्कत जाती है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। दिस इज अ टफ वन। ओके, आप सेट रीड कर लीजिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अज्यूमिंग कि आपने पहले ट्राई किया है अच्छे से, उसके बाद ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे समझ के चलिएगा। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ओके, तो मैंने सिर्फ डेटा रखा है और जो जो पॉसिबिलिटीज जितनी बन सकती है उसके लिए मैंने डेटा सेट बना के रख दिया है। क्वेश्चन सेज among 6 friend A B C D E F, 3 wearing a blue dress, okay, 3 लोगों ने ब्लू ड्रेस पहना है, 2 are wearing red dress and 1 is wearing a green dress। ओके, तो देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 3 ब्लू ड्रेस है, 2 रेड ड्रेस है और 1 ग्रीन ड्रेस है। ओके, 3 of them are employed। अच्छा, 3 फिर से एम्प्लॉय है, 2 अनएम्प्लॉयड है एंड 1 क्या है, स्टूडेंट है। ओके, ये वाला भी डेटा हमारे पास है। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, 3 of them own only a bicycle each, 2 of them only own a scooter each and 1 only own a mobile। मतलब फिर से इसमें कॉम्बिनेशन क्या है कि 3 लोगों के पास बाइसिकल है, 2 लोगों के पास स्कूटर है और 1 के पास मोबाइल है। देखो यहाँ पे जो ये 3 पैरामीटर गिवन है, इसमें 3 2 1 का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद ईच ऑफ 3 फीचर्स दैट इज द कलर ऑफ ड्रेस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड द काइंड ऑफ व्हीकल इज हेंस फोर रेफर टू एज एन एट्रीब्यूट। अच्छा, इनको हम लोग क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। अब देखो इन्होंने क्लू यहां से शुरू की है, बट यहां पे एक क्लू उन्होंने दिया है। ओके, एक्सेप्ट सी एंड डी, except C and D, no two friends have more than one attribute in common। अच्छा, C और D को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी 2 लोग बचे, कोई भी 2 लोगों का आप पेयर बना लीजिए, उनमें एक से ज्यादा चीज कॉमन नहीं हो सकती है। मतलब C और D में एक से ज्यादा चीजें कॉमन आने वाली है, ये पक्का है। ठीक है, फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन। होप आपने ट्राई किया होगा तभी आप देख रहे हो। C who does not wear a blue dress does not have the same kind of vehicle as A। देखो मैंने इतने 4 पॉसिबिलिटीज क्यों बना के लाया पता है, हमने पहले कहा है कि डेटा सेट जब बहुत ज्यादा रहता है ना डेटा, तो एक डायग्राम में बन भी सकता है, पर डेटा बहुत कम है तो आपको पॉसिबिलिटीज ट्राई करना पड़ता है और उन पॉसिबिलिटीज में जो करेक्ट है वो बचेगा, जो गलत है वो एलिमिनेट होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए यही अप्रोच बेस्ट वर्क करता है। Okay, C who does not wear a blue dress does not have the same kind of vehicle as A। अच्छा, इन्होंने C के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि C ब्लू कलर का ड्रेस नहीं पहनता। तो यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर के लिए 3 कॉलम बनाया है। पहला पैरामीटर लेट से कलर के लिए यहाँ पे, दूसरा है व्हीकल और तीसरा है लेट से ओके एम्प्लॉयमेंट था ना, एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है व्हीकल। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो मैं सेकंड डायग्राम यूज करूंगा, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो एक ही यूज होगा। बट मैंने पहले ही ट्राई करके आ चुका हूं तो मुझे पता है 4 सेट का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले ही प्रिंट करके ला चुका हूं। ओके, उनका कहना है कि सी जो है वो ब्लू कलर का ड्रेस नहीं पहनता है एंड डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ व्हीकल एज ए। ए और सी के पास सेम व्हीकल नहीं है, नॉट सेम व्हीकल। ओके, याद रहेगा, इससे कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकते। अगर ये सी ब्लू नहीं पहनेगा तो फिर रेड या ग्रीन में से आएगा। ओके, अगला पॉइंट क्या है, ईच। देखो ये जो पॉइंट है ना, जब मैंने पहली बार रीड किया था मुझे नहीं समझा था, मैंने फिर से स्लो पढ़ा, 2 बार पढ़ा तो पॉइंट समझ में आ गया उनका कहना क्या है। तो इसलिए जब भी डेटा सेट ना समझे, स्लो पढ़िए, कोशिश कीजिए समझने की क्या कहना चाह रहा है वो पॉइंट। ईच ऑफ द 4 पर्सन ABCD, अच्छा ABDE have exactly one attribute in common with the person who own the kind of vehicle which no other person own। मतलब इनका कहना है
कि देखो जो ए बी डी ई ये चार लोग जो है इनमें और एक पर्सन है, मतलब ए बी डी ई को छोड़ के इन चारों में और उस पर्सन में कोई एक चीज कॉमन है, और वो पर्सन कौन है? जिसके पास क्या है करके उन्होंने क्या कहा है? who owns the kind of vehicle which no other person owns, कोई और दूसरा ओन नहीं करता ऐसा व्हीकल उसके पास है। आप देखो, अगर व्हीकल वाला डेटा अगर आप देखोगे ना, तो व्हीकल में क्या है? 3 बाइसिकल है, 2 स्कूटर है और 1 मोबाइक है। तो अगर किसी के पास भी अगर स्कूटर है तो किसी और के पास रहेगा, अगर किसी का बाइसिकल रहेगा तो बाइसिकल और 2 लोगों के पास रहेगा, पर अगर किसी के पास मोबाइक है तो वो और किसी के पास आ ही नहीं सकती। तो मतलब ये जो बात हो रही है ना कि ए बी डी ई ये 4 लोगों के पास, 4 लोगों में और उस व्यक्ति में एक एट्रीब्यूशन कॉमन है किसी एक व्यक्ति के साथ। जरूरी नहीं कि सेम एट्रीब्यूशन कॉमन है, बट एक एट्रीब्यूशन उसके साथ कॉमन है, वो मोबाइक वाला होगा। और वो मोबाइक वाला कौन होगा पता है? सोचो ना, अगर ए बी डी ई इन चारों का किसी एक के साथ कॉमन है, तो अगर मैं ए बी डी ई को हटा दूं तो बचता है सिर्फ सी एंड एफ। मतलब मैं ये कह सकता हूं या तो सी के पास मोबाइक होगा या तो एफ के पास मोबाइक होगा। मतलब ये क्लियर है, सी या एफ के पास दोनों में से किसी एक के पास ही मोबाइक है, ये पक्का है, क्योंकि ए बी डी ई के पास, चारों के पास इन्होंने बोला है ईच ऑफ द 4 पर्सन ए बी डी हैव एग्जैक्टली 1 एट्रीब्यूट इन कॉमन विद द पर्सन हु ओन द बाइक व्हिच नो अदर पर्सन हैव। इस हिसाब से चलो, मतलब मुझे समझ में आया, मोबाइल यहां नहीं तो यहां आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है ही नहीं, पूरे पॉइंट्स आपको ट्राई करने पड़ेंगे। देखो, द स्टूडेंट डज नॉट ओन अ बाइसिकल। ओके, बाइसिकल, स्टूडेंट के पास बाइसिकल नहीं है, ये पॉइंट मैं ऊपर लिख के रख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास। स्टूडेंट बाइसिकल नहीं ओन करता, मतलब या तो जिसके पास बाइसिकल है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता, या अगर स्टूडेंट है तो या तो उसके पास स्कूटर होगा या तो मोबाइक होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा उसके पास। अच्छा ठीक है, तब भी हम गारंटेड नहीं बता सकते कहां पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट, अच्छा, फॉर ए बी एफ, देखो फॉर ए बी एंड एफ देयर इज वन कॉमन एट्रीब्यूट एंड दैट इज नॉट द कलर ऑफ द ड्रेस। अच्छा, मतलब इनका कहना है ए बी और एफ इन तीनों में एक एट्रीब्यूशन कॉमन है, एक एट्रीब्यूशन, बट वो कलर नहीं है। अगर वो कलर नहीं होगा तो फिर वो क्या हो सकता है? या तो व्हीकल होगा या तो फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा, बराबर है। और तीनों में अगर कॉमन होना चाहिए तो या तो वो तीनों एम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि एम्प्लॉयड में ही 3 एम्प्लॉयड है हमारे पास, हम 2 अनएम्प्लॉयड ले सकते हैं, पर तीनों में अगर कोई चीज कॉमन होनी चाहिए तो एम्प्लॉयड के, एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में एम्प्लॉयड, तीनों एम्प्लॉयड है। या तो फिर क्या होगा? कलर तो आ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दे डू नॉट हैव कलर इन बिटवीन, कॉमन नहीं है उनके बीच में। सो फिर बाइसिकल हो सकता है। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, देखो 2 नहीं, अगर ये मोबाइक यहां आता है और यहां आता है, अगर मोबाइक यहां आता है तब क्या होगा? लेट से ए बी एफ के पास तीनों एम्प्लॉयड है, ऐसा मैं लिख देता हूं, लेट से ये तीनों एम्प्लॉयड है और एफ भी एम्प्लॉयड है। सोचो, बट इन तीनों में एम्प्लॉयड कॉमन है जरूरी नहीं है ना, हो सकता है उन तीनों में व्हीकल कॉमन आ सकता है। तो मुझे इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ेगा कि सी के पास पक्का मोबाइक है, ये पता है मुझे। लेट से अगर सी के पास मोबाइक है तब हो सकता है तीनों में कॉमन एम्प्लॉयबिलिटी आ जाए या तो फिर व्हीकल आ जाए। व्हीकल में क्या होगा? अगर होना रहा तो फिर तीनों में बाइसिकल ही कॉमन आ सकता है, बाइसिकल बाइसिकल बाइसिकल। देखो, मैं पहले ये वाली पॉसिबिलिटी ट्राई करके देखता हूं, अगर ये वर्क नहीं किया तो उससे मुझे समझ में आएगा कि मोबाइक सी को नहीं आना चाहिए था, मोबाइक एफ को आना चाहिए था। देखो, सी या एफ में से मोबाइक किसी एक को आने वाला है, तो मैंने एक बार उसे दे दिया, एक बार इसे दे दिया। जब सी को मोबाइक आएगा तो ए बी एफ में कोई एक चीज कॉमन है, या तो एम्प्लॉयबिलिटी या तो बाइक, व्हीकल। तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली। सी को जब मोबाइक मिला है तब तीनों में कॉमन या तो एम्प्लॉयबिलिटी रहेगा या तो फिर क्या रहेगा? व्हीकल। 2 पॉसिबिलिटी बना लिया, और सेम मुझे यहां पे भी बनाना पड़ेगा, पर पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूं, बराबर है। अगर ये सही रहा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगर ये गलत रहा
तो फिर मुझे समझ में आएगा कि जो मैंने सी को मोबाइक दिया था वो गलत है, एक्चुअली सी को सॉरी एफ को मोबाइक देना चाहिए करके, वो क्लियर होगा आइडिया भी। अच्छा, अगर तीनों में एम्प्लॉयड 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 अगर कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है चलेगा, या तो फिर बाइसिकल 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 कॉमन लेता हूं। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, दोनों में सेम व्हीकल नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि सी को अगर मोबाइक मिला तो ए को वैसे भी नहीं मिल सकता है। ओके, अब देखो ये वाला एक पॉइंट था बड़ा वाला, ये वाला ए बी डी ई हैव वन थिंग कॉमन, ओके, विद द पर्सन हु ओन्स द मोबाइक, जो एक आदमी है जिसके पास यूनिक बाइक है तो वो मोबाइक वाला है, तो इसके साथ ए बी डी ई का कॉमन आना चाहिए। अब आप सोचो, ये तो एम्प्लॉयड है, ये भी एम्प्लॉयड है और ये भी एम्प्लॉयड है, तो मोबाइक वाला एम्प्लॉयड तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों एम्प्लॉयड पर्सन हमें मिल चुके हैं, पर हमें सी के साथ ए का कुछ तो कॉमन होना चाहिए, कुछ तो कॉमन होना चाहिए, तो फिर वो कलर ही कर सकते हम लोग कॉमन, और अगर कलर ही कर सकते तो कलर हमें रेड लेना पड़ेगा ए और सी के बीच में, बराबर है। अब सोचो सी का बी के साथ भी कुछ कॉमन होना चाहिए, सी का बी के साथ, पर देखो इसके पास बाइक है मोबाइक, तो बाइक तो सेम नहीं हो सकता, बराबर है, और कलर भी अब सेम नहीं कर सकते हम लोग, क्यों नहीं कर सकते सेम, क्योंकि आप सोचो ना अगर मैं यहां रेड और यहां रेड लिख चुका हूं तो तीन रेड कलर है ही नहीं मेरे पास, ब्लू कलर मेरे पास 3 बार था, तो मैं कर सकता था दो लोगों के साथ मेरा एक एक चीज कॉमन आ जाए, तुम्हारे साथ भी मेरा ब्लू कलर का शर्ट कॉमन आ जाए और उसके साथ भी, बट ब्लू कलर वो पहनता नहीं है, तो फिर क्या मैं वो कर पाऊंगा, नहीं। तो आप सोचो ना सी और बी में मैं क्या कॉमन ले पाऊंगा, कुछ भी नहीं ले पाऊंगा, और एफ के साथ सोचो, अगर चलो मैंने कुछ ले भी लिया तो एफ के साथ क्या कॉमन लूंगा, तो जैसे मैंने लिखना चालू कर दिया सी को, जैसे मैंने मोबाइक लिखा ना मेरी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, और मुझे समझ में आएगा कि सी को तो मोबाइक में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्या पता एम्प्लॉयड कॉमन दिया तब नहीं कर पा रहा हूं, क्या पता दूसरे इसमें कर पाऊंगा, ट्राई करके देखो। लेट से सी और एबीसी यहां पे है, मुझे पता है ब्लू सी को नहीं चलता है, पर ए और सी में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, तो हो सकता है कि दोनों एम्प्लॉयड हो सकता है करके आपको बता रहा हूं, बराबर है, दोनों एम्प्लॉयड हो करके आपको बता रहा हूं, हाँ हो सकता है ये वाला। अब मैं ट्राई करके देखता हूं, बट दोनों के पास सेम व्हीकल नहीं इतना बोला है, और सी ब्लू नहीं पहनता है करके आपको बता रहा हूं। ओके, तो अब आप सोचो करके ए बी डी ई, ए बी डी ई, ओके, ए बी डी ई, इन चारों का सी के साथ कुछ कॉमन लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूं करके, ब्लू तो नहीं पहन सकता ये वाला, तो मैं रेड ले सकता हूं करके। लोग बोलेंगे आप रेड क्यों ले रहे हो, ग्रीन क्यों नहीं ले रहे हो, आप सोचो मेरे पास दो ही चीजें जो कि मुझे 4 लोगों के साथ कॉमन शेयर करना है, अगर मैं वहां पे ग्रीन कलर ले लूं, ग्रीन कलर अगर मैं लेता हूं तो सोचो ग्रीन कलर का और कोई शर्ट पहन ही नहीं रहा है, तो फिर कलर तो कॉमन एट्रीब्यूट आएगा ही नहीं, तो फिर मुझे सिर्फ एम्प्लॉयड वाला स्टेटस जो है वो मैं और 2 लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, मतलब मैं अगर एम्प्लॉयड हूं तो और 2 लोग एम्प्लॉयड है, तो दोनों के साथ मेरा एक पैरामीटर कॉमन होगा, बराबर है, तो मैं 2 ही लोगों को एडजस्ट कर पाऊंगा, मुझे 4 लोगों को एडजस्ट करना है, तो मैक्स टू मैक्स करना है तो मैं रेड ले सकता हूं, और लेट से अगर मैंने रेड लिया तो इन दोनों में से किसी एक के साथ शेयर कर दूं, और यहां पे भी मुझे एम्प्लॉय ही करना पड़ेगा इसको, एम्प्लॉयड, क्यों, क्योंकि देखो कलर से तो मैं एक के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा ना, पर एम्प्लॉयड से कितने लोगों के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा, 2 लोगों के साथ, तो तब भी ये डायग्राम नहीं बनने वाला। सोचो अगर ये एम्प्लॉयड है तो सोच लो कि डी और ई के साथ एडजस्ट करने के लिए मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, चाहे तो आप ये ऊपर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी 2 जगह लिख लो, तो इसने इन 2 लोगों के साथ एम्प्लॉयबिलिटी कॉमन शेयर किया है, और रेड कलर रेड से इन दोनों में से किसी एक के साथ शेयर करेगा, बट तब भी सी को ए के साथ भी कुछ कॉमन शेयर करना पड़ेगा, और कुछ भी हमारे पास सी के अब बचा ही नहीं कि सी और ए कॉमन शेयर कर सकते, क्योंकि सी ने ले लिया मोबाइक, उस कारण से हम कर ही नहीं पा रहे करके आपको बता रहा हूं। तो आपको समझ आ रहा है कि सी के पास मोबाइक है, वो ब्लू कलर का शर्ट पहनना नहीं चाहता, अगर वो ब्लू नहीं पहनेगा तो सोचो ना रेड कलर से वो एक के साथ कॉमन एट्रीब्यूट कर पाएगा, एक एट्रीब्यूट, और एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस के भरोसे पे 2 लोगों को, बट हमें 4 लोगों के साथ कॉमन चाहिए कोई एक चीज, तो हम समझ पा रहे हैं कि यहां पे जब मैंने मोबाइक लिया तो डायग्राम बन ही नहीं रहा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सी को मोबाइक नहीं आएगा,
इसलिए एफ को आएगा। देखो जब मैंने पेपर पे ट्राई किया तो मैं 2 मिनट में खुद को कन्विंस कर दिया था कि सी को मोबाइक नहीं आएगा, बट ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो पूरा डायग्राम लिख के बता रहा हूं कि ये नहीं क्यों बन सकता है करके। अदरवाइज अगर आप जैसे 2 नाम लिख दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है सी के साथ मोबाइक, तो हमको ये क्लियर हो चुका है कि अब पक्का ये बात है कि एफ के पास मोबाइक है। फिर से देखो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ये तो क्लियर है कि एफ के पास मोबाइक है, सी जो है वो ब्लू कलर पहनना नहीं चाहता, और ए और सी में बीच में ये वाला सेम व्हीकल नहीं, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लेता हूं। यहां पे 4 ही पॉइंट है, 1 2 तीसरा ये पॉइंट है, और चौथा हमारा क्या था करके ए बी एफ, देयर इज वन कॉमन एट्रीब्यूट, बराबर है। अब आप सोचो, फिर से पॉइंट ट्राई करो। अब इसमें याद करो आपने कहां से स्टार्ट किया था, पहले मोबाइल दिया था, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको कौन सा हिट हुआ था कि ए बी एफ में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन है। तो फिर से अगर ए बी एफ में एक एट्रीब्यूट कॉमन है, या तो एम्प्लॉयबिलिटी हो सकता है, या तो फिर वो क्या हो सकता है करके आपको बता रहा हूं। इस बार देखो बाइक हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस बार एफ को मोबाइक मिला है, इस बार एफ को मोबाइक मिला है, तो वो बाइक तो हो नहीं सकता, या तो कलर होगा या तो फिर क्या होगा एम्प्लॉयबिलिटी। तो मैं 2 पॉसिबिलिटी लेकर आऊं कि ए बी एफ में या तो तीनों के तीनों एम्प्लॉयड है, मैंने ई ही लिखना चाहिए बट ओके है, या तीनों के तीनों एम्प्लॉयड है। ए बी एफ में कोई एक चीज कॉमन है तीनों के बीच में, या तो तीनों एम्प्लॉयड हो गए, या तो फिर तीनों के पास बाइक कॉमन आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एफ के पास अब मोबाइक आ चुका है और मोबाइक सिर्फ किसी एक के पास है। तो फिर वो ए बी एफ के पास एम्प्लॉयबिलिटी का एक पॉसिबिलिटी ले लिया मैंने, एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस, ये व्हीकल के लिए था और ये कलर के लिए था। ओके, तो दूसरा हो सकता है कलर, और अगर कलर होना चाहिए तो ए के पास ब्लू होगा, बी के पास ब्लू होगा और एफ के पास ब्लू होगा। ब्लू ही क्यों लिया, क्योंकि ब्लू ही कलर जो है वो हमारे पास 3 बार है, 2 बार रेड है, 1 बार ग्रीन है। ओके, ब्लू ब्लू ब्लू। अब मुझे ये वाला पॉइंट पता था, जिसके पास यूनिक बाइक है, यूनिक बाइक मतलब किसके पास है, अब एफ के पास, एफ ए बी डी ई, एफ के साथ एफ के पास जो एक एट्रीब्यूट है वो ए बी डी ई जो है, ए बी डी है, पढ़ लेता हूं एक बार, यस ए बी डी, इन चारों के साथ एक कोई एट्रीब्यूट कॉमन है। 4 लोगों के साथ एक एट्रीब्यूट कॉमन करना है, तो हमने देखा था बाइक तो होने नहीं वाला, बाइक तो होगा नहीं। अब आप देखो कलर में, देखो ऑलरेडी यहां पे इन दोनों में से मुझे पता नहीं कौन सा डायग्राम सही है, पहले मैं इस पे ट्राई करता हूं। ओके, होप अगर मैं नहीं भी दिख रहा हूं तो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो एफ और ए और बी देखो, ए और बी के साथ तो यहां पे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस कॉमन आ चुका है, बाइक कॉमन आ नहीं सकता, तो बचा डी और ई के साथ हमें कलर सेम करना पड़ेगा यहां पे। तो अगर कलर सेम करना है तो यहां ब्लू और यहां ब्लू आ जाएगा, तभी मैं कह सकता हूं कि एफ के पास ब्लू कलर का शर्ट है, तो डी और ई के पास भी सेम कलर का शर्ट है, तो दोनों के पास एक एट्रीब्यूट कॉमन है। और वैसे भी सी एंड डी को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी का भी एक सादा एट्रीब्यूट कॉमन नहीं आना चाहिए। ये भी एक लास्ट चेक रहेगा कि कौन सा डायग्राम सही है और गलत है, ये चेक करने के लिए। होप आपको समझ में आ रहा है करके। ओके, अगर इन दोनों में देखो एफ का ए और बी के साथ अगर कलर सेम आएगा तो डी और ई के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस कॉमन आना चाहिए, इसलिए ये एम्प्लॉयड होगा, ये एम्प्लॉयड होगा, ये एम्प्लॉयड होगा। ओके, चलेगा। ओके, कलर ब्लू ब्लू आ गया, चलेगा। ओके, और कोई पॉइंट बचा हमारा? पहला पॉइंट था सी हु डज नॉट वियर अ ब्लू ड्रेस डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ व्हीकल एज ए, ए और सी के पास सेम व्हीकल नहीं है। ओके, चलेगा, ठीक है। ओके, कलर आ चुका है। अब देखो यहां पे क्या आ सकता है, अब देखो डी और ई जो है ना, डी और ई देखो बराबर सोचो, हमें ये बात पता है कि कोई भी 2 लोगों में एक्सेप्ट सी एंड डी, अगर सी एंड डी छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी 2 दोस्तों के बीच में एक से ज्यादा चीज कॉमन नहीं आ सकती है। तो अब आप यहां देखो
यहां पे अगर मैं डी और ई को देख रहा हूं, तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, नहीं तो मैं इस साइड में हो जाता हूं, ये वाले साइड में सी और डी और ई में कलर सेम आ चुका है। अब और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, बराबर है। मतलब यहां पे सेम तो नहीं आ सकता है, एम्प्लॉय वाला जा चुका है, एम्प्लॉय वाली चीज जा चुकी है, बराबर है। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों में से एक, देखो अगर 3 एम्प्लॉयड वाला स्टेटस जा चुका है यहां पे, तो अब बचे 2 अनएम्प्लॉयड और 1 स्टूडेंट, तो दोनों के दोनों अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते। अदरवाइज क्या होगा, उन दोनों में 2 पैरामीटर या 2 एट्रीब्यूट कॉमन आ जाएंगे। मतलब दोनों में से किसी एक को अनएम्प्लॉयड रखना पड़ेगा, एक को स्टूडेंट रखना पड़ेगा। अच्छा, एक अनएम्प्लॉयड रहेगा, एक स्टूडेंट रहेगा। पर देखो अगर एक अनएम्प्लॉयड है और एक स्टूडेंट है, तो पक्का जो बचा अनएम्प्लॉयड आदमी है वो तो यही रहने वाला है, सी रहेगा। इस केस में देखो डी और ई के बीच में एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस कॉमन है, दोनों एम्प्लॉयड है, तो अब कलर सेम नहीं आ सकता। अगर कलर सेम नहीं आ सकता है तो दोनों के में से किसी एक के पास रेड कलर का शर्ट होगा, एक के पास ग्रीन होगा। अगर दोनों में से कोई एक रेड और एक ग्रीन पहनेगा तो बचा हुआ रेड जो है वो यहां आ जाएगा। देखो आप समझो कि 2 रेड है, एक ग्रीन है, दोनों को ऐसी चीज बांटनी है कि दोनों के पास वो कॉमन ना रहे, तो एक रेड और एक ग्रीन कर सकते हैं हम लोग। तो बचा जो रेड रहेगा वो इसको चला जाएगा, ये पक्का रहेगा। खूब आपको ये समझ में आ रहा है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां पे ओके, यहां पे इनमें से कोई एक स्टूडेंट है और एक अनएम्प्लॉयड है, तो मैं ऑब्लिक में लिख देता हूं। अगर ये स्टूडेंट रहा तो ये अनएम्प्लॉयड रहेगा, नहीं तो ये अनएम्प्लॉयड रहा तो ये स्टूडेंट रहेगा। सेम तरीके से अगर यहां पे रेड कलर आया ओके, तो यहां ग्रीन आ जाएगा, अदरवाइज यहां रेड आ गया तो यहां ग्रीन आ जाएगा। ओके, यहां पे रेड आ गया तो यहां ग्रीन आ जाएगा, कलर सेम नहीं आ रहा है। अब फिर से देखो, अब रेड ग्रीन जो भी आएगा, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जो भी है, ओके। अच्छा, ब्लू ब्लू और ये वाला तो सेम हो चुका है। ए बी एफ में कोई एक चीज कॉमन होना चाहिए, ए बी डी ई का एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, एफ के साथ ये पॉइंट भी हो चुका है। अब कौन सा बचा है, द स्टूडेंट, अच्छा द स्टूडेंट डज नॉट ओन अ बाइसिकल। अच्छा, स्टूडेंट के पास बाइसिकल नहीं है करके आपको बता रहा, ठीक है। अगर उसके पास बाइसिकल नहीं है तो अब मुझे देखना पड़ेगा व्हीकल स्टेटस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहां पे हमने कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं है, नहीं नहीं सही चल रहा है ये वाला, यहां तक तो बनेगा। अब इसके बाद सोचो, ओके, अब देखो यहां पे मुझे सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में कलर कॉमन आ चुका है, फिर से सेम लॉजिक सोचना पड़ेगा। दोनों में एक पैरामीटर कॉमन है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए ये स्टूडेंट रहेगा तो ये अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ये स्टूडेंट। ओके, मोबाइल जा चुका है, मोबाइल जा चुका है, तो बचा क्या हमारे पास, एक बाइसिकल है और एक क्या है, स्कूटर है। एक बाइसिकल और एक क्या है, स्कूटर है। अच्छा ठीक है, लोग बोलेंगे अच्छा ऊपर में भी हम थोड़ा चेक कर सकते हैं करके, इन दोनों में। अब इन दोनों में देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस कॉमन है, बराबर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस कॉमन है, तो दोनों में कलर तो सेम नहीं आ सकता। देखो दोनों में क्या नहीं आ सकता, सेम कलर नहीं आ सकता। रेड रेड दोनों नहीं ले सकते, जैसे मैंने यहां पे कलर में सोचा वैसे यहां पे सोचना पड़ेगा। तो यहां पे एक रेड आएगा तो एक ग्रीन आएगा, और यहां रेड आ गया तो यहां क्या होगा, ग्रीन आएगा। तो पक्का जो बचा रेड है वो तो यही आने वाला है, बराबर है। अच्छा चलेगा, अच्छा ठीक है। अब देखो अगर यहां पे रेड आ चुका है तो इन दोनों में से किसी एक के साथ तो रेड कॉमन हो जाएगा करके, तो यहां पे क्या आएगा ये सोचना पड़ेगा। सेम तरीके से यहां पे भी सोच सकते हैं कि ए और बी में कलर सेम है। ओके, अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं करके ऐसा मुझे लग रहा है, पर देखो खूब आपका चालू है करके, दिमाग पे चल रहा है करके। देखो जैसे मैंने डी और ई में सोचा कि दोनों में एक चीज कॉमन है, तो दूसरे पे सोच सकते हैं। सेम देखो ना, ए और बी में तो अब एक चीज कॉमन आ चुका है, सिर्फ सी और डी में ही एक से ज्यादा चीजें कॉमन हो सकती है। बस ये एक यही पॉइंटर पे हम बाकी चीजें फील कर रहे हैं कि ए और बी में अब कलर सेम है, तो बाइक सेम नहीं हो सकता और ये भी सेम नहीं हो सकता। अब ये तीनों एम्प्लॉयड है, तो इन तीनों दोनों में से एक अनएम्प्लॉयड रहेगा, तो एक क्या रहेगा, स्टूडेंट। तो बच्चा जो है, अगर ये स्टूडेंट रहा तो ये अनएम्प्लॉयड रहेगा करके, बराबर है। पर पक्का ये जो है ये अनएम्प्लॉयड रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा इससे।
ओके, चलेगा। ओके, बाइक के मामले में अब हमें निकालना है। ओके, जो भी स्टूडेंट है उसके पास बाइसिकल नहीं है तो उसके पास स्कूटर होना चाहिए, चलेगा, उसके पास स्कूटर होना चाहिए। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा फिर से, दो लोगों में एक चीज से ज्यादा कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती, इस पे सोचना है हमें। तो हमारे पास अब बचे हैं 2 स्कूटर और 3 बाइसिकल, 3 बाइसिकल। सोचो। ओके, अब देखो ये दोनों के पास सेम सेम नहीं हो सकता है, बाइसिकल बाइसिकल नहीं हो सकता है। तो एक के पास बाइसिकल रहेगा तो एक के पास क्या रहेगा, स्कूटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज कॉमन आ चुकी है। देखो, एक के पास बाइसिकल रहेगा तो एक के पास स्कूटर रहेगा, और इन दोनों में भी देखो एक के पास बाइसिकल होगा तो एक के पास स्कूटर होगा। देखो आइडिया समझो कि इन दोनों में एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस कॉमन है, तो अब और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो अब मेरे पास क्या है, मोबाइल जा चुका है तो स्कूटर बचा और बाइसिकल बचा है, तो एक बाइसिकल इसे जाएगा एक स्कूटर इसे जाएगा। सेम यहां पे डी और ई में एक बाइसिकल इसे जाएगा एक स्कूटर इसे जाएगा। तो देखो दोनों स्कूटर खत्म हो जाएंगे, यहां पे एक स्कूटर जाएगा दोनों में से किसी एक को, और यहां पे भी। तो बचा जो बाइसिकल है वो यहां पे आने वाला है। और यहां पे भी देखो सेम लॉजिक से हम सोच सकते हैं कि दोनों में कलर सेम आ चुका है, तो बाइसिकल स्कूटर में से दोनों में से एक एक यहां जाएगा, और यहां पे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस कॉमन है तो यहां पे स्कूटर यहां पे बाइसिकल, तो बचा यहां पे पक्का क्या आने वाला है, हमारा बाइसिकल आने वाला है। ओके, बाइसिकल आने वाला है। अब देखो हमें यह बात पता है कि इन दोनों में सी एंड डी में एक से ज्यादा चीज कॉमन आनी चाहिए। यहां पे कलर तो कॉमन नहीं आया है, तो बाइसिकल यहां पे है तो यहां पे बाइसिकल आ सकता है, सो दैट ये दो चीजें कॉमन हो जाए, या अनएम्प्लॉयबिलिटी कॉमन आना चाहिए करके। यहां पे देखो अगर ये दोनों में ये तो कॉमन है नहीं, या तो फिर यहाँ पे बाइसिकल आना चाहिए कॉमन, या तो कलर आ जाए, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। पर अभी ना हमको चेक करना पड़ेगा कि दो लोगों में एक से ज्यादा चीजें कॉमन तो नहीं आ रही है कहीं पे। ओके, देखो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस है और यहाँ पे रेड ग्रीन ग्रीन रेड। ओके, यहाँ पे अगर स्कूटर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाइसिकल, और अगर यहाँ पे हमारा बाइसिकल आ गया तो यहां पे आ जाएगा स्कूटर। ठीक है, और सेम ऊपर भी होने वाला है। ओके, यहां पे अगर अब सोचो, हाँ एक पॉइंट बचा था, सी हु डज नॉट वियर अ ब्लू ड्रेस डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ व्हीकल एज ए। तो सी के पास पक्का निकल चुका है बाइसिकल है, तो ए के पास क्या रहेगा पक्का है, ए के पास स्कूटर रहेगा। ए के पास क्या रहेगा, स्कूटर। क्यों, क्योंकि देखो मोबाइल जा चुका है तो बचा हमारे पास क्या है, बाइक एंड बाइसिकल एंड स्कूटर। सी को बाइसिकल मिला, सी और ए के बीच में सेम व्हीकल नहीं आता है, डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ व्हीकल एज ए। तो इसके पास बाइसिकल है तो इसके पास स्कूटर आएगा, और इसके पास स्कूटर आएगा तो इसके पास बाइसिकल आएगा। अब सोचो इन दोनों में एक पैरामीटर कॉमन आ चुका है बाइसिकल, तो फिर अनएम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये होना चाहिए स्टूडेंट। देखो बाइसिकल अगर कॉमन आ चुका है तो फिर अनएम्प्लॉयड दोनों नहीं रह सकते, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा अनएम्प्लॉयड। बट देखो दिक्कत क्या हो जाएगी, जैसे मैंने दोनों ये बाइसिकल कॉमन आने के कारण इसको मैंने स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया, तो हमें पहले बताया गया था कि स्टूडेंट के पास बाइसिकल नहीं रहता है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत। मतलब जहां पे हमने सोचा था ना कि इन तीनों में, यहां पे और यहां पे क्या था बताया, इन तीनों में कलर यहां पे सेम लिया था, और यहां पे इन तीनों में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस सेम लिया था। तो यहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि नीचे जो डी ई का एफ के साथ कलर सेम है और ए बी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस सेम। देखो ये ए वाला जो आधा पॉइंट था ना, वो बहुत पक्का हेल्प करेगा। तो अभी समझा, अभी बस लास्ट बस क्लियरेंस है, फिर से सेम सोचना पड़ेगा। सी के पास रेड है, अनएम्प्लॉयड है, बाइसिकल है। अगर इसके पास बाइसिकल है तो इसके पास स्कूटर होना चाहिए, और इसके पास अगर स्कूटर है तो इसके पास होगा बाइसिकल। क्योंकि देखो मोबाइल जा चुका है तो बचा तो स्कूटर और बाइसिकल है। सी का पक्का बाइसिकल आ गया था, क्योंकि देखो एक चीज कॉमन आने के कारण दोनों को अलग अलग देना है, इनको भी अलग अलग देना है। अब हमारे पास 3 स्कूटर है, 2 बाइसिकल है, हर एक को अगर अलग अलग देना है तो एक बाइसिकल एक स्कूटर, एक बाइसिकल एक स्कूटर ऐसा कर देंगे, तो एक बाइसिकल बच रहा था हमारा, तो वो हमने सी को दिया था। अब फिर से देखो इन दोनों में बाइसिकल कॉमन है, ये एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है,
अगर अब देखो एक चीज अगर कॉमन है तो दूसरा चीज क्या होगा, कॉमन नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पे अगर रेड है तो यहां पे ग्रीन होगा, यहां पे क्या होगा, ग्रीन। अब देखो ये दोनों, ये अनएम्प्लॉयड है, ये एम्प्लॉयड है, बाइसिकल है, स्कूटर है, एक चीज कॉमन चल सकता है। वैसे भी देखो ना, यहां पे ग्रीन आने के बाद यहां पे ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, यहां पे रेड आ जाएगा। मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पे क्लिक कर देना पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा इस कारण से। तो यहां पे देखो जैसे ग्रीन आ गया, यहां पे रेड, ऑब्लिक में थे ना दोनों। अगर ऊपर रेड आया तो नीचे ग्रीन आने वाला था, नीचे ग्रीन आया तो ऊपर ऑटोमेटिकली रेड आ जाएगा। सोचो इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, चलेगा। फिर से सोचो, अच्छा ये रेड ग्रीन हो गया, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड हो गया, अच्छा दोनों एम्प्लॉयड है। फिर से ओके, अब देखो इसका पास कलर है रेड, ये है अनएम्प्लॉयड, दोनों में से कोई एक स्टूडेंट रहने वाला है, एक स्टूडेंट। अब ये क्लियर करना पड़ेगा। देखो मैं पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा हूं, अभी 4 हो चुका है और एक डुप्लीकेट बनाने में इतना टाइम स्पेंड करने से अच्छा दिमाग में पकड़ के चलो कि अगर यहां स्टूडेंट आया तो फिर यहां पे क्या आएगा, और यहां अनएम्प्लॉयड आया तो फिर क्या होगा। सी और डी में कोई एक दो चीज कॉमन आनी चाहिए। ओके, तो कलर तो सेम नहीं आया है तो ये अनएम्प्लॉयबिलिटी यही आनी चाहिए, अनएम्प्लॉयड यहां पे आएगा, सो दैट ये दोनों सेम आएगा और ये दोनों के पास बाइसिकल आ जाएगा। और यहां पे जैसे स्टूडेंट आ जाएगा, जैसे यहां अनएम्प्लॉयड हो गया तो यहां से अनएम्प्लॉयड गायब होगा, यहां पे स्टूडेंट आएगा और स्टूडेंट के पास स्कूटर रहेगा। मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि ऑब्लिक में तो चल जाएगा, पर उन्होंने बोला था एक्सेप्ट सी एंड डी ऑल द अदर हैव वन एट्रीब्यूट इन कॉमन, मींस इन दोनों के पास दो चीजें कॉमन होनी चाहिए। तो एक अनएम्प्लॉयबल स्टेटस है और एक है बाइसिकल। होप आपको ये सॉल्यूशन समझा है, थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूं, बट होप सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। पॉसिबिलिटी ट्राई करना जब भी सेट में डेटा बहुत कम है, या तो अजम्पशन पे चलना पड़ता है कुछ चीजों में, या तो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है कि ऐसा हुआ होगा नहीं तो फिर ऐसा होगा, अगर ये सही रहा नहीं रहा तो फिर वो सही आ जाएगा। बस यही है करके। होप यू लाइक द क्वेश्चन।